गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैटेगरीज कैसे बनाते हैं, और मैंने आपको कहा था कि आप जब भी कोई आर्टिकल बनाओगे तो सबसे पहली बात ये होती है कि आप उसे किसी कैटेगरी के अंडर में असाइन करोगे। ओके। तो हमने पिछली बार अभी 3 कैटेगरीज बनाई थी, होम, अबाउट अस और सर्विसेज। तो अब हम चाहते हैं कि कुछ आर्टिकल्स बनाएं। अब आर्टिकल बनाने के लिए आप सीधे या तो कंटेंट में जाने के बाद अपने आर्टिकल मैनेजर में जाके ऐड न्यू आर्टिकल कर दीजिए, या फिर आप इस इंटरफेस में राइट साइड में देखिए, आपको क्विक आइकन्स के नीचे 2 लिंक मिलेगी, एक ऐड न्यू आर्टिकल और दूसरा आर्टिकल मैनेजर। ओके। आप कहीं से भी जाके अपना आर्टिकल बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से सीधा आर्टिकल मैनेजर में जाऊँ तो आर्टिकल मैनेजर मुझे मेरे सारे आर्टिकल्स दिखा देगा जो कि मैंने अब तक बनाए हुए हैं। लेकिन अभी तक मैंने कोई आर्टिकल नहीं बनाया, तो जस्ट मैं यहाँ पे जाऊँगा ग्रीन वाले बटन पे, न्यू करूँगा। ओके। तो जब मैं कोई आर्टिकल बनाता हूँ तो मुझसे कुछ चीज़ें पूछेगा, जैसे उस आर्टिकल का टाइटल क्या है, या फिर वो आर्टिकल किस कैटेगरी के अंडर में जाएगा, और उस आर्टिकल का कंटेंट क्या है। ओके। तो जैसे मान लीजिए मैं एक आर्टिकल बना रहा हूँ और इसके लिए हम एक डमी टेक्स्ट यूज़ करेंगे। तो जैसे कि ये है lipsum.com। अब मान लीजिए मैंने ये जो चीज़ है ये कर दिया उसका टाइटल हमारे आर्टिकल का, और उसके बाद ये पूरा पैराग्राफ में चाह रहा हूँ कि ये पूरा पैराग्राफ जो होगा वो हमारा आर्टिकल होगा। ओके। और मैंने इसे यहाँ पे सेव कर दिया। जैसा कि मैंने कहा था कि जब आप आर्टिकल बनाएंगे तो आपसे जुमला पूछेगा कि इस आर्टिकल को किस कैटेगरी के अंडर में आप डालना चाहते हैं। तो फिलहाल मैंने क्या कहा था, ये हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट अनकैटेगराइज के अंडर में डालता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अबाउट अस कैटेगरी के अंडर में जाए, या है ना, या फिर होम कैटेगरी के अंडर में जाए। ओके। तो मेक श्योर कि आपका स्टेटस पब्लिश्ड होना चाहिए, एक्सेस पब्लिक होना चाहिए, फीचर्ड नो या फीचर्ड यस। अब ये क्या चीज़ है, जैसे मान लीजिए आपने एक होम पेज बनाया, और होम पेज जो है जैसे मान लीजिए आप किसी आर्टिकल को होम पेज पे देखना चाहते हैं, बिल्कुल फ्रंट पेज पे, तो आपको उसे एज अ फीचर्ड सेट करना पड़ेगा। अगर आपने उसे फीचर्ड सेट नहीं किया, वो आर्टिकल पब्लिश तो हो जाएगा लेकिन आपको दिखेगा नहीं। जैसे कि अगर मैं इसे यहाँ पे यस कर दूँ, मैं इसे फीचर्ड कर रहा हूँ, और जैसे ही मैं इसे यहाँ सेव कर रहा हूँ तो ये मेरे होम पेज पे चला जाएगा, या फिर मैं कह सकता हूँ मेरे फ्रंट पेज पर चला जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे जाते ही मुझे मेरा आर्टिकल दिख जाएगा। ओके, वाओ, लॉरम इप्सम सिंपली डी, ये जो हमने टाइटल डाला था, और ये टेक्स्ट बीच में ये जो चीज़ें जैसे रिटन बाय सुपर यूज़र, कैटेगरी, होम पब्लिश्ड और हिट्स वगैरह, ये सब चीज़ें हम हटाएंगे अभी थोड़ी देर बाद। ओके। तो मैंने क्या कहा था कि अगर ये आर्टिकल फीचर्ड है तो ही ये हमें फ्रंट पेज पे दिखेगा, और अगर फीचर्ड नहीं है तो ये हमें फ्रंट पेज पर नहीं दिखेगा। तो एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो मैंने क्या करना है, मैंने जस्ट जाके इसे फीचर्ड नो करना है, और एक बार अगर मैं इसे सेव कर दूँ और अपने फ्रंट पेज पर जाकर देखूं कि वो आर्टिकल अभी भी विजिटर्स को विजिबल है या नहीं, तो वाओ, नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं किसी आर्टिकल को फ्रंट पेज पर दिखाना चाहता हूं तो मुझे उसे फीचर्ड करना पड़ेगा। ओके। तो मैंने क्या किया, मैंने इसे फीचर्ड किया और मैंने इसे सेव किया, और बूम। ओके। अब अगर मैं बेसिक फॉर्मेटिंग की बात करूं किसी आर्टिकल की, जैसे मान लीजिए आपने इस टेक्स्ट को आपको बोल्ड करना है, तो जस्ट इसे सेलेक्ट कीजिए और बी पे क्लिक कर दीजिए। सॉरी, वो पहले ही बोल्ड था, आप इसे बोल्ड कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ को आपको इटैलिक करना है तो जस्ट सेलेक्ट कीजिए और इटैलिक पे क्लिक कर दीजिए। अंडरलाइन करना है तो आप इसे अंडरलाइन यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्राइक यूज़ करना है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और जैसे मान लीजिए आपके 2 पैराग्राफ हैं और एक ये पैराग्राफ जो है, आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए। अब ये लेफ़्ट से अलाइनमेंट जो है इसका लेफ़्ट से, आप इसे चाहें तो राइट से कर सकते हैं, या जस्टिफाई कर सकते हैं, या सेंटर कर सकते हैं। जैसे मैं इसे अगर सेंटर कर दूँ, ये देखिए ये राइट से हो गया। अगर मैं जस्टिफाई कर दूँ तो जस्टिफाई हो जाता है ओके। और अगर मैं स्टाइलिंग कुछ करना चाहूँ यहाँ पे, तो अभी हम जब इसको एक्सटेंड करेंगे टूल बार को, तब हम और स्टाइल्स देखेंगे। अभी इस वाली टूल बार में अवेलेबल नहीं है। पैराग्राफ में जैसे मान लीजिए मैं अपनी आर्टिकल अगर आप लिख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसमें कुछ हेडिंग्स होगी। जैसे मान लीजिए ये इसकी हेडिंग है, और मैंने इसे असाइन कर दिया H1, और मैंने इसे ओके, वाओ। तो ये मेरा एक पैराग्राफ है जिसकी हेडिंग ये है, और ये उसका पैराग्राफ है, और नीचे वाला मेरा अलग पैराग्राफ है। ओके। अगर मैं इसे सेव करूं और अपने फ्रंट एंड पे इसे जाकर देखूं, तो वाओ, ये मेरी हेडिंग H1, ये मेरा टेक्स्ट, ये मैंने जो स्ट्राइक यूज़ किया था, ये जो मैंने बोल्ड किया था, ये जो मैंने इटैलिक किया था, हालांकि बोल्ड ये पूरा हो गया, कोई नहीं, आप इसे चाहें तो बोल्ड से हटा दीजिएगा।
और जैसे मान लीजिए आप लिस्ट बना रहे हैं कोई, जैसे जैसे मान लीजिए मैंने एक लिस्ट बनाई ABCD, तो मेक श्योर आपने इसे सिलेक्ट किया हुआ है और उसके बाद आप अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको एक लिस्ट के फॉर्मेट में मिल जाएगा। जैसे ही मैंने इसे यहाँ सेव किया और मैं अगर अपने फ्रंट एंड पे जाके अपना आर्टिकल रिलोड करके देखूँ तो ओके वाओ, ये देखिए। और आप चाहें तो इसे न्यूमेरिक वाला भी कर सकते हैं और चाहें तो आप यहाँ से टेबल भी बना सकते हैं। तो अभी हम सब जब एडवांस फॉर्मेटिंग करेंगे आर्टिकल्स की तब हम देखेंगे। तो बेसिकली अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल्स कैसे बनते हैं। ओके, सो इस वीडियो ट्यूटोरियल में सिर्फ इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम थोड़ी फॉर्मेटिंग करेंगे आर्टिकल्स की, उसमें इमेजेस ऐड करेंगे और इमेजेस को स्केल करेंगे। ओके, सो बाय।